अब जैसे हम लोग कथा को सुन रहे थे उसी प्रकार से नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। एक न एक देहि उपदेशु, एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कौन सा भजन करना चाहिए। घोर कलयुग का आगमन हो गया है, किस भजन करने से व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि विराजमान हैं। और एक बात और कह देता हूं, साधु और संत में अंतर होता है। साधु उसको कहते हैं जो भजन प्रारंभ कर रहा है, और संत उसको कहते हैं जिसका भजन पूर्ण हो जाता है। साधु उसको कहते हैं जो भगवान को खोजता है, और संत उसको कहते हैं जिसे स्वयं भगवान खोजता है। साधु उसको कहते हैं जो भगवान के लिए रोते। आज सब ऋषि बैठे बैठे एक दूसरे से विचार करते, हम करें तो करें क्या, कौन सा भजन करें, कौन सा क्या करें। इतने में एक संत पधारे, उनकी उम्र तो मात्र 18 वर्ष की है। और श्रीमद् भागवत कथा के मातम में आता है उनकी उम्र 18 वर्ष है, लेकिन ज्ञान लाखों लाखों वर्ष का उनके पास है। तो मालूम है उनका नाम है श्री सूत जी महाराज जी। सूत जी महाराज जी का जैसे संतों के बीच में आगमन हुआ, अब सूत जी के दादा बैठे, परदादा बैठे, उनके दादा बैठे, उनके दादा बैठे, उनके दादा बैठे, उनके दादा बैठे, बड़े बड़े ऋषि का रूप लेकर के। लेकिन सूत जी का जब आगमन हुआ तो सभी संत खड़े होकर के ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करने लगे। सूत जी ने हाथ जोड़ करके, अरे क्या कर रहे हो, हम तो आपकी गोदी में खेले, आपने हमको बड़ा किया, आपकी अंगुली पकड़ करके हम चले। संत कहने लगे, चले हो गए, लेकिन हम तो ग्रस्त में पढ़ करके यहीं रह गए, लेकिन तुम तो जंगल में जाकर के इतने भजन किए, इतना अध्ययन किए कि इतना ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, तो अब हमारी उम्र कोई मायने नहीं रखती है। श्री व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा में दूसरा श्लोक लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शुकिंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा, धन में बड़ा हो कोई मतलब नहीं, बल में बड़ा हो कोई मतलब नहीं, आयु में बड़ा हो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा, जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। अब मान लीजिए आपके यहीं पर बहुत सारे डॉक्टर लोग रहते हैं, अब भले ही उन्होंने डॉक्टरी करके अभी उम्र उनकी बहुत कम है, लेकिन उनको ज्ञान पूर्ण हो गया है, तो कोई भी अगर वृद्ध व्यक्ति भी जाएगा तो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाथ जोड़ के बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना। सूत जी कहते हैं आप हमारे बड़े बड़े ऋषि हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप विराजमान हुए और हमको कुछ बताइए। बोले आप बताएं, क्या आपके मन में शंका है। ऋषियों ने पूछा, परमात्मा अगर भ्रगुट विलास सृष्टि ले होई, एक भ्रगुटी को टेढ़ा कर दे सृष्टि का विलय हो सकता है, फिर परमात्मा अवतार लेकर के क्यों आता है, ये प्रश्न मैं करना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में बड़ा सुंदर कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुरे अधम अभिमानी, पाड़े असुरे अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब
हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। माँ नहीं माती पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं माती पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधु निसन करे पाप ही सेवा, साधु निसन करे पाप ही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके चरण भवानी, सो जानो निसी चरे सब प्राणी, सो जानो निसी चरे सब प्राणी, सो जानो निसी चरे सब प्राणी। सूत जी महाराज जी ने कहे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपानद सज्जन पीरा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सम प्राणी। एक बात कहूं, ग्रंथों में आचरण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आपका आचरण ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और जिस व्यक्ति का आचरण बिगड़ जाता है ना, सब कुछ